नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के बारे में, जहां पे एचडीएफसी बैंक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल जो है उसको पार किया, जो है 1700 रुपए का। 1711 पे आज के दिन अगर आप देख रहे हैं तो स्टॉक की क्लोजिंग आते हुए दिखाई दी। लगभग 2-2.5% की शानदार तेजी के साथ स्टॉक बहुत लंबे समय के बाद 1700 के पार जाके बंद होने की कोशिश किया है। अब 1700 के लेवल की अहमियत क्या है, इसको समझिए। मल्टीपल टाइम पिछले 2-3 सालों में इस स्टॉक ने 1700 के लेवल तक पहुंचने की कोशिश की और उसी लेवल से आपको इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने को मिली है, और वो हम डिस्कस करेंगे चार्ट पे। और इस बार फाइनली 1700 के पार जाके एचडीएफसी बैंक जो है वो भी एक्सपायरी के हफ्ते में 2 दिन पहले क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। तो अगर 1700 के ऊपर ये टिकता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक बड़े टारगेट्स और एक बड़े ब्रेकआउट्स आपको इस स्टॉक में देखने मिल सकते हैं, और उस कंडीशन में ये स्टॉक में आपको एक बड़े टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। आज जिस तरीके से हमने देखा मार्केट में एक शानदार तेजी थी, बैंक निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट तक उछलता हुआ दिखाई दिया, और उसमें सबसे बड़ा योगदान की अगर मैं बात करूं एचडीएफसी बैंक का था। दिन की अगर आप रेंज देखें, जहां खुला वहीं पे से भागना चालू किया। 1671 दिन का लो था, 1717 के आसपास का इंट्राडे हाई लगता हुआ दिखाई दिया। तो सुबह से ही इस स्टॉक में शानदार तेजी थी, दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो आई है। 52 वीक रेंज देखें तो 1757 रुपए 50 पैसे की 52 वीक हाई रेंज है, वहां से स्टॉक मुश्किल से 40-45 रुपए की दूरी पे कामकाज करता हुआ दिख रहा है। 52 वीक लो जो कि 1363 के आसपास का था, जो कि हमने देखा था कहीं ना कहीं लगता हुआ दिखाई दिया था 52 वीक लो। और हमने देखा था जनवरी में जो इसके नतीजे आए थे, जहां पे हाई एलडीआर होता हुआ दिखाई दिया, जिसके कारण यहाँ पे स्टॉक में जबरदस्त पिटाई हुई थी। लेकिन निचले लेवल से ये स्टॉक अच्छा खासा रिकवर हुआ है, और अब फाइनली इंटरेस्ट लोगों का जगता हुआ दिख रहा है, खासकर एफआईएस का, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा बेरिश थे। वॉल्यूम आज देखेंगे 3 करोड़ 72 लाख शेयरों से ज्यादा के वॉल्यूम देखने मिले, तो वॉल्यूम शानदार होते हुए दिख रहे हैं। पॉजिटिव रोल ओवर यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक्सपायरी के हफ्ते में। मार्केट लगातार हाई लगा रहा है, और आज इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिल रहा है इसकी मार्केट कैप पे। 13 लाख करोड़ के पार इसका मार्केट कैप निकलता हुआ दिख रहा है। डिविडेंड यील्ड 1% से ज्यादा की है यहाँ पे। ईपीएस अगर आप देख रहे हैं 84 के आसपास की है। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखेंगे 20 के आसपास के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे स्टॉक देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक भी देखेंगे 2.87, तो हिस्टोरिकल लो पे आ चुका था जब हमने देखा था जनवरी फरवरी में जो क्रैश आया था इस स्टॉक में नतीजों के बाद, क्वार्टर 3 के नतीजों के बाद। तो उस लेवल पे ये एक बहुत अट्रैक्टिव जोन पे था, मतलब जिन्होंने भी यहाँ पे लगभग 1400 के आसपास इन्वेस्ट किया, तो आज वहां पे उनको 20-25% के आसपास का जो रिटर्न है लोअर लेवल से बनता हुआ दिखाई दे रहा है 4-5 महीनों के अंदर। तो ये चीज एक बहुत ही शानदार है कि जब कभी भी कोई अच्छा दिग्गज स्टॉक किसी भी कारण से, चाहे वो कोई भी एक बुरी खबर हो, 20-25% अगर करेक्शन दिखा देता है तो उसमें एक एंट्री लेने का बहुत ही शानदार मौका होता है। अब ये नहीं कि वहां पे ट्रेडिंग करनी, लेकिन डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्टमेंट होराइजन से 1 साल 2 साल 3 साल का नजरिया रख के चलते हैं, जरूरी नहीं कि वो स्टॉक 1 महीने 2 महीने में चल जाएगा या 2 साल में चलेगा, लेकिन चलेगा जरूर और रिटर्न जरूर बनेगा। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ चार्ट पे, तो आप देख सकते हैं हमने देखा था ये स्टॉक में लगभग जब जनवरी के टाइम क्रैश आया था तो 1380 रुपए तक के जो लेवल थे वो हमने देखे थे लोअर साइड में। उसका लंबा कंसोलिडेशन जो था पूरा फरवरी मार्च के महीने अप्रैल मई तक भी, तो आप अगर देख रहे हैं तो इसी रेंज के आसपास 1500-1550 के रेंज के आसपास था। जून में जब नतीजे आए तो यहाँ पे एक बार के लिए 1600 के लेवल देखने जरूर मिले थे नतीजों के एक दिन पहले जब एग्जिट पोल आया था, लेकिन उसका एक बड़ा तेज करेक्शन जो नतीजों के दिन होता हुआ दिखाई दिया, जो लो लगा था लगभग 1450 के आसपास का। लेकिन उस दिन के बाद से अगले दिन जिस तरीके से रिकवरी देखने मिली मार्केट में, और लगा कि सरकार नहीं जाने वाली और वापस वही एनडीए की सरकार बन रही है, इस स्टॉक ने एक रॉकेट मूव दिया और वहां से पुराने हाई भी काटे 1600 के, आज यहाँ पे 1700 के ऊपर का मूव जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये 1700 की अहमियत आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 2-3 सालों में अगर आप यहाँ जब कभी भी देख रहे हैं, 2-3-4 सालों का अगर आप यहाँ पे 2022 से अगर मैं आपसे बात करूं, 2021 अक्टूबर में 1700 के आसपास के लेवल लगे थे। उसके बाद जब यहाँ पे अप्रैल के आसपास 2022 में डीमर्जर की न्यूज आई थी एचडीएफसी बैंक की, तब यहाँ पे 1700 के आसपास के हाई लगे थे। और उसके बाद अगर आप देख रहे हैं 2023 में 3 से 4 बार जो है 1700-1750 के आसपास जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वहां से एक बड़ा करेक्शन जो है वो चार्ट्स पे देखने को मिला, और फाइनली इस बार अटेम्प्ट कर रहा है 1700 के ऊपर जाने की। तो अब देखने वाली चीज होगी कि क्या ये 1700 के लेवल पे कंसोलिडेट करता है, टाइम वाइज करेक्शन होता है, या फिर यहाँ से एक बड़ा करेक्शन नीचे की तरफ आएगा। लेकिन अगर एक बात पक्की है
ये स्टॉक अगर 1720 1730 के ऊपर टिक जाता है और इस बार की जो क्लोजिंग है वो आपको मंथली क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तो अगर ये मंथली क्लोजिंग 1720 1730 के रेंज में आती है तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए एक नए रेंज जो है वो खुलते हुए दिखाई देंगे, और उस कंडीशन में फिर ये स्टॉक आपको एक बड़े हायर लेवल दिखाता हुआ दिखाई देगा, जो कि कहीं ना कहीं 1800 से 2000 रुपए तक के लेवल्स हो सकते हैं। टाइम पे कमेंट नहीं किया जा सकता कि टाइम कब होगा या कितने दिन में आएगा, लेकिन डेफिनेटली आपको कुछ दिनों में अगर मार्केट नया हाइस लगा रहा है लगातार, तो फिर आपको यहाँ पे 1800 से 2000 तक के लेवल जो है आने वाले 3 से 6 महीनों में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ा लेवल जब किसी चार्ट पे किसी स्टॉक का निकलता है तो फिर उसके बाद इस स्टॉक में एक बहुत ही शानदार तेजी जो है वो देखने को मिलती है। बहुत लंबे समय से अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक के स्टॉक को, तो इसने बहुत लंबा कंसोलिडेशन किया है 1300 से 1700 की रेंज में। तो कहीं ना कहीं अब बहुत से लोग फंसे होंगे और एक बार ब्रेकआउट होगा तो फिर शॉर्ट कवरिंग भी आपको यहाँ पे जबरदस्त देखने मिलेगी, और साथ साथ फ्रेश बाइंग भी जो है वो देखने मिलेगी। एफआईएस लगातार पिछले 3-4 महीनों से सेलिंग करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन फंसेगी तो फिर वो भी इस स्टॉक में बाइंग करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा मौका होगा नहीं, तो फिर उनको मजबूरन यहाँ पे बाइंग करनी पड़ेगी और वो भाव और आपको ऊपर दिखाई देता हुआ शायद नजर आए। तो ये चीज दोस्तों एचडीएफसी बैंक के लिए पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। और क्या लगता है आपको, क्या ये स्टॉक 2000 के पार जा सकता है, 2000 तक जा सकता है, नहीं जा सकता? क्योंकि बहुत से ब्रोकरेजेस जब कभी भी इसके नतीजे आते हैं तो हमने देखा है बड़े बड़े ब्रोकरेजेस ने 1900 2000 2200 तक के जो टारगेट इस स्टॉक के लिए सुझाए, लेकिन पिछले 2-3 सालों में स्टॉक बहुत ही रेंज बाउंड रहा है। तो अब ये शायद इस बार इस रेंज को तोड़ने की कोशिश कर सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।